नगर में मुस्लिम सुन्नत समाज के सदर पद के लिए चुनाव शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई। यह चुनाव जिला मुस्लिम कमेटी के मार्गदर्शन में निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत कराया गया, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। चुनाव में सलीम लोहार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 528 मतों में से 227 मत प्राप्त किए और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जाकिर सोनी को, जिन्हें 206 मत प्राप्त हुए, उन्हें 21 मतों से पराजित कर सदर पद पर जीत दर्ज कराई। वहीं मुश्ताक बाठिया 73 मत प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे। जिला मुस्लिम कमेटी के सदर इदरीस शेख ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराया गया। उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित सदर सलीम लोहार के नेतृत्व में कमेटी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्य करेगी तथा समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिला कमेटी के पदाधिकारी, निर्वाचन अधिकारी एवं सहयोगी सदस्य उपस्थित है। वही व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुबह से ही पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा, जिससे पूरे कार्यक्रम के दौरान शांति और अनुशासन बना रहा। जीत के बाद सलीम लोहार ने सभी समाजजनों, समर्थकों एवं जिला कमेटी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे सभी को साथ लेकर समाज के विकास के लिए निरंतर कार्य करेंगे और समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आज सुन्नत मुस्लिम जमात बलफुत का सदर ओहदे के लिए चुनाव हुआ, जिसका कार्यकाल 3 साल का है और इस चुनाव में सलीम शेख साहब सदर निर्वाचित किए गए हैं और इन्हें विजेता घोषित किया गया है। क्या कारण रहे कि विगत कुछ वर्षों से एक आम सहमति से चुनावी प्रक्रिया का पालन न करते हुए इस तरह का सदर चुन लिया जाता था, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ओर लोग बढ़े हैं, तो क्या कारण मानते हैं आप एक जिला सदर होने के नाते? पहले के समय में इत्तेफाक राय से किसी को भी मोतबर शख्सियत को सदर बना दिया जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से थोड़ी सी जागरूकता बढ़ी है उस बात को लेते हुए, और चुनाव के जो तरीके हैं और जिस तरह से विधानसभा, लोकसभा के चुनाव होते हैं, हर व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहता है, इसलिए लोगों का रुझान इस तरह के चुनाव की तरफ बढ़ा है। इसीलिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इस चुनाव को कराया गया है ताकि सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिल सके, सभी लोग अपने अपने उम्मीदवारों के साथ मैदान में आ सके और अपनी जोर आजमाइश कर सकें और कौम की खिदमत के लिए आगे आ सकें। नवनिर्वाचित सदर सलीम शेख साहब को क्या कहना चाहेंगे और बाडी के लिए और आने वाले अवाम के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जो सलीम शेख साहब आज 3 वर्ष के लिए सदर निर्वाचित हुए हैं, उनसे हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले अपने पूरे कार्यकाल में आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद बनाने का काम करेंगे, पूरे शहर में भाईचारा और सौहार्द का वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ अपनी आवाम के लिए, अपने मस्जिद, मदरसा, कब्रस्तान के लिए और तमाम कौमी जो जितने भी काम हैं सभी को एक साथ में लेके काम करेंगे ताकि कौम आगे की तरफ बढ़ सके, तरक्की कर सके, विकास कर सके। साथ ही साथ तालीम को बहुत तरजीह देने की जरूरत है, चाहे दीनी तालीम की बात करें, चाहे दुनियावी तालीम की बात करें, तालीम को प्रायोरिटी बेस पर रखते हुए उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। मैं सदर साहब और उनकी जो आने वाली कमेटी है उससे उम्मीद करता हूं कि वे अपने लक्ष्य के अनुसार काम करते रहेंगे। जिला मुस्लिम कमेटी की जहां जहां भी जरूरत पड़ेगी हम हमारे मशवरे देंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की कोशिश करेंगे। विगत कुछ वर्षों से जिला मुस्लिम कमेटी तालीम, तंजीम और तरक्की के लिए प्रयासरत है। आप कहाँ सोचते हैं और पलसुत किस तरह से उसमें आपका भागीदारी बन सकता है? जिला मुस्लिम कमेटी का प्रमुख एजेंडा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के ऊपर काम करती है। विगत 20 वर्षों से इसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन पिछले 4 से 5 साल में उसके कामों में बहुत तेजी आई है, जिसमें हम खास तौर से शिक्षा पे और रोजगार के ऊपर काम कर रहे हैं। शिक्षा के लिए जिला मुस्लिम कमेटी ने पास की आपसे 12 किलोमीटर दूर पे 4 एकड़ जमीन खरीदी है, जिसपे आने वाले दिनों में बहुत जल्द एक स्कूल तामीर होने जा रही है, जिससे कि हमारे शिक्षा में सुधार होगा। साथ ही साथ रोजगार के ऊपर भी एक बड़ा मिशन चल रहा है और पिछले अभी रमजान से पहले रोजगार के ऊपर काम किया गया था और आगे आने वाले दिनों में वो तमाम बच्चे जो आज बेरोजगार हैं, जिनके पास काम नहीं है, जिला मुस्लिम कमेटी वो तमाम जो मोतबर शख्सियतें हैं, जो जकात देने वाले लोग हैं, मालदार लोग हैं, उनसे रास्ता कायम करके अपने साथ में खड़ा करके उन तमाम बच्चों को रोजगार की तरफ ले जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। बड़वानी से सैयद रिजवान अली की रिपोर्ट।